हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। बिहार बोर्ड एग्जाम्स में आप लोगों का स्वागत है। आज के बीच इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं काव्यखंड का जितने भी चैप्टर्स हैं और जितने भी राइटर के नाम हैं। और ये जो चैप्टर है वो है क्या, रीति काल है, आधुनिक काल है, ये सब आपको ट्रिक के माध्यम से समझाया जाएगा, जो कि बहुत ही शानदार ट्रिक होने वाला है। एक बार इस वीडियो को पूरा वॉच कर दीजिए, ये पूरा आपका जो राइटर नेम है दिमाग में फिट हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं हमारा पहला चैप्टर है क्या। देखिए, हिंदी का है काव्यखंड क्लास 12th के लिए वीडियो है। देखिए, पहला है करबक, इसके जो राइटर हैं वो है मलिक मोहम्मद जैसी, भक्ति काल। देखिए, इसको याद कैसे करेंगे, करबक है तो करबक को रिलेट कीजिए बकर बकर से। किससे? बकर बकर। अब मलिक को मालिक से, जैसे कोनो कहता है भोजपुरी में मालिक भइल बड़ा बका बका करता रहो, तो इससे आप लोग याद कीजिए। देखिए, बका बका माने करबक और मलिक मोहम्मद जैसी माने मालिक बड़ा बकर बकर करता रहो। तो मलिक मोहम्मद जैसी भक्ति करत नहीं, बका बका से कुछ मिली ना मिली, भक्ति करत। देखिए यहाँ पर भक्ति काल है ये। चलिए नेक्स्ट है, देखिए पद कृष्ण भक्ति। देखिए यहाँ पर कृष्ण भक्ति है, पद दो है, एक सेकेंड चैप्टर एक थर्ड चैप्टर है। तो देखिए सेकेंड चैप्टर में है जो कृष्ण भक्ति है। तो आप लोग देखे होंगे टीवी सीरियल में या भी जहाँ कहीं भी कृष्णा जी का अगर बात होता है तो बांसुरी बजाते हैं। और कैसा बांसुरी बजाते हैं? सुर में बजाते हैं। कैसा बजाते हैं? सुर में बजाते हैं, यानी सूरदास। किसके? कृष्ण भक्ति के लेखक हैं सूरदास। और कृष्णा जी का क्या करना चाहिए हमें? तो भक्ति करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर भक्ति काल के कवि हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ तक आप लोगों को समझ में और याद भी हो गया होगा। देखिए थर्ड है राम भक्ति। राम भक्ति, अगर किसी घर में विवाह वगैरह होता है या कोई भी शुभ काम होता है तो माँ कहती है कि राम जी के नाम लेके और तुलसी जी के पत्ता खाना में डाल दिए, जिससे खाना घटता नहीं है। तो देखिए उसी से हम एक ट्रिक बनाए हैं। देखिए राम भक्ति है, राम भक्ति करके तुलसी जी का पत्ता लाना है, तो तुलसीदास, और भक्ति करके खाना में डाल देना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। छप पे है, क्या है? छप पे। और इसके लेखक जो है नाभादास, ये भी भक्ति काल के कवि हैं। देखिए इस याद कैसे करेंगे, मान लीजिए किसी को कुछ छपवाना होगा तो पुराना छपवाएगा, पुराना नहीं छपवाएगा, नया छपवाएगा। तो देखिए छप पे को रिलेट कीजिए छापना से। और देखिए यहाँ पर नया, ये थोड़ा सा य लिखा लग रहा है तो नाभादास है, लेकिन इसको नया मानेंगे तो ये हो गया नया, यानी नाभादास। कैसा छापेंगे? तो नया छापेंगे। और क्या है? ये भक्ति काल है। चलिए नेक्स्ट देखिए, कवित है। कवित चैप्टर का नाम है और भूषण यहाँ पर लेखक का नाम है और रीति काल के कवि हैं। इसको याद कैसे करेंगे, ये देखिए। एक भूषण नाम का व्यक्ति है जिसको हम कहते हैं कि चलो एक कविता सुनाओ। किसको से कहते हैं? भूषण से कहते हैं। तो पूछता है कैसा कविता सुनना है, तो हम कहते हैं कि रीति रिवाज वाला कोई कविता सुनाओ। कैसा? रीति रिवाज वाला। तो देखिए याद करिए इसको। देखिए कवित है, कविता कहते हैं किसको से? भूषण से। कैसा? रीति रिवाज वाला। तो क्या हो गया? कवित का लेखक भूषण और ये रीति काल के कवि थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तुमुल कोलाहल कलह में जय शंकर प्रसाद, आधुनिक काल। याद कैसे करेंगे? देखिए तुमुल कोलाहल है तो इसको यहाँ पर देखिए, इसको रिलेट कीजिए तुमिल से। तुमुल है तो इसको रिलेट कीजिए तुमिल से। तुमिल, कहाँ मिल? तो शंकर जी का यहाँ पर पूजा हुआ था, प्रसाद लेने के लिए मिल। ठीक है। और ये आधुनिक काल में ये सब चल रहा है, ये शिव चर्चा वगैरह आधुनिक काल में ही चल रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पुत्र वियोग है। पुत्र वियोग का अर्थ होता है पुत्र को खो देना। देखिए सुभद्रा कुमारी चौहान, आधुनिक काल है। देखिए पुत्र योग हो गया, तो अगर पुत्र वियोग हो, मतलब किसी के पुत्र को अगर कुछ हो जाता है तो चौंक जाता है कि क्या हो गया, तो चौक से याद कीजिए चौहान। पुत्र योग सुभद्रा कुमारी चौहान। और ये सब कैसे हो रहा है? तो आधुनिक काल में कुछ कुछ खा लेने की वजह से हो रहा है, यानी आधुनिक काल के कवि। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। 8 नंबर है हमारा 8वां चैप्टर, उषा। उषा के जो राइटर हैं वो है शमशेर बहादुर सिंह। कौन है? शमशेर बहादुर सिंह, आधुनिक काल के कवि हैं। इसको याद कैसे करेंगे? देखिए उषा है, आजकल आप लोग सुन रहे होंगे एक उषा कंपनी का सिलाई मशीन आता है, उस सब के उसे उठता है। कोनो छोटहन लड़का रहेगा तो ना मम्मी ना उठा पाए, बड़ी भारी बा, तो कौन उठाएगा? तो बहादुर लोग ही उसे उठा सकते हैं। देखिए उषा के राइटर कौन हो गए? शमशेर बहादुर सिंह
और ये मशीन जो है आधुनिक काल में ही निकला है, तो आधुनिक काल हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जन जन का चेहरा एक, गजानन माधव मुक्ति बोध आधुनिक काल के हैं। अब जन जन का चेहरा एक, सबको जानता है कि सब जन का चेहरा एक ही होता है। एक कहने का अर्थ है कि एक एक गो नाक, दो गो आँख, ऐसा कुछ। देखिए लेकिन सबका, देखिए जन जन का चेहरा एक होता है, लेकिन किसका अलग होता है? गज का। संस्कृत में पढ़े होंगे, गज का अर्थ होता है हाथी। तो हाथी का देखते हैं नाक कितना लंबा होता है। तो ये हो गया देखिए गजानन माधव मुक्ति बोध किस काल के कवि थे? तो आधुनिक काल के कवि थे। देखिए नेक्स्ट है अधिनायक रघुवीर सहाय आधुनिक काल। देखिए नायक का अर्थ होता है हीरो। अगर कोई पूछेगा कि इस चैप्टर के नायक कौन है, तो मतलब उस चैप्टर का मुख्य पात्र यानी हीरो कौन है, तो आप लोग देखे होंगे एगो होता है रणवीर कपूर, एगो रणवीर सिंह। तो इसी है या रघुवीर सहाय। तो नायक कौन है? तो रघुवीर सहाय है। और किस काल के है? तो आधुनिक काल में ना हीरो हीरोइन चल रहा है, तो आधुनिक काल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 11 नंबर, प्यारे नन्हे बेटे को, और इसके राइटर है विनोद कुमार शुक्ल। किसी को देखते होंगे छोटा छोटा प्यारा प्यारा बच्चा होता है, तो सब पैसा मांगते हैं कि पापा पापा पैसा दो ना 5 रुपया। शुक्ल मानता है काहेला? खाए खातिर। अब कब ये सब चल रहा है? पहले के ज़माने में पैसा मिलता था? नहीं मिलता था। तो ये आधुनिक काल में चल रहा है। देखिए चेंज कौन कौन है, देखिए हम यहाँ ये एक भक्ति काल है और रीति काल, अब बाकी सब आधुनिक काल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हार और जीत है। अशोक वाजपेयी आधुनिक काल इसके राइटर हैं। देखिए अब हार जीत, इसको याद कैसे करेंगे? पहले के लोग जब हारता था तो लोगों से कुछ सीखता था, हार के कुछ सीखता था। लेकिन आजकल के लोग जो है हार के क्या मनाते हैं? शोक मनाते हैं कि हार गए, नहीं ओफ, ऐसे कुछ रिएक्ट करते हैं। तो देखिए हार गए तो क्या किया? शोक मनाया। तो देखिए शोक से याद कीजिए अशोक वाजपेयी। ये सब कहाँ हो रहा है? तो आधुनिक काल में ही हो रहा है, पुराना जमाना में थोड़ी होता था। हार से आदमी कुछ सीखता था। देखिए अब नेक्स्ट है गांव का घर ज्ञानेंद्र पति आधुनिक काल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसको कैसे याद करेंगे। गांव का घर है, अब देखते हैं कि गांव जो आदमी होता है गांव घर का, वो सब ज्ञान जरूर देता है कि फलाना का लड़का ऐसे रहे, ऐसे करो तो ठीक हो जाए। देखिए गांव के जो गांव का घर होता है, वो लोग क्या करते हैं? तो ज्ञान देते हैं, ज्ञानेंद्र पति। और ये सब आधुनिक काल में ही हो रहा है। पहले कोनो सब क्या शिकायत बतियाता था? नहीं बतियाता था। ये सब आधुनिक काल में ही हो रहा है। चलिए देखिए यहाँ तक ये वीडियो पूरा समाप्त हो जाता है। अगले नेक्स्ट वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।